आज वीडियो लेक्चर का 8वां क्लास है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसके बारे में ये बोलना चाहेंगे कि डेसिमल को हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं। ठीक है, डेसिमल 2-3 तरह का हम लोग बचपन से देखते आए हैं और सुनते आए हैं। तो डेसिमल और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, देखिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी जितना भी वास्तविक संख्या होता है वो या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय के अलावा और कोई वास्तविक संख्या तो होता नहीं है। आप बात कर ले प्राकृत संख्या की, बात कर ले पूर्ण संख्या की, पूर्णांक की, पूर्णांक में आप धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक या अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूढ़, सहअभाज्य संख्या, किसी भी तरह का संख्या का बात कर ले आप, ये सारा का सारा परिमेय संख्या का ही पार्ट है। तो वास्तविक संख्या के शुरुआत में ही हम बताए थे कि वास्तविक संख्या जो होता है वो या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है, या तो रेशनल नंबर होता है या तो इरेशनल नंबर होता है। और डेसिमल पता है क्या है? डेसिमल संख्याओं का एक आधार नंबर की तरह है, संख्याओं का आधार नंबर की तरह है। जैसे आधार नंबर से किसी भी व्यक्ति का पूरा डिटेल पता चल जाता है ना, उसी तरह का डेसिमल है। आप डेसिमल देखकर बता सकते हैं कि ये संख्या किस रूपरेखा का होगा, ये संख्या परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, और अगर परिमेय होगा तो कैसा परिमेय होगा, और अगर अपरिमेय होगा तब कैसा होगा। उसका पूरा गुणधर्म आप किससे बता सकते हैं? सिर्फ डेसिमल को ही देखकर बता सकते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप सिर्फ डेसिमल देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो संख्या है, अगर इसको भिन्न के रूप में हम बदलेंगे या नहीं भी बदले भिन्न के रूप में, तो ये संख्या कैसा गुणधर्म रखता है, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, और परिमेय भी है तो कैसा परिमेय है, ये सारा का सारा चीज़ आप डेसिमल से ही बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पहला उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण में 43.123456789। तो यहाँ पे ये हम डेसिमल देख रहे हैं कि ये डेसिमल 9 के बाद आकर के रुक गया, 9 के बाद आकर के रुक गया। ठीक है, तो इस डेसिमल का क्या नाम है? इसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि 21.234, इसके नाम के बारे में आगे चर्चा करते हैं, फिर यहाँ आएंगे। इसके आगे है 21.2323478, और 78 पे ये डॉट है। ये इस डॉट का मतलब रेकरिंग होता है। इस डॉट का मतलब क्या होता है? रेकरिंग। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 478787878 रिपीटिटिव है, 78 रिपीटिटिव है अनंत तक। इसी तरह यहाँ एग्जाम्पल, तो ये डॉट का प्लेस चेंज हो गया, यहाँ पे डॉट यहाँ था और यहाँ था, यहाँ पे डॉट यहाँ है और यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा संख्या रिपीट कर रहा है। ये हुआ 21.23478। अब इसको हम रेकरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 23478 23478 23478, और ये जाएगा कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ये भी सेम चीज़ है 23478। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो एग्जाम्पल है, ये दोनों का दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग था। इसको डॉट से लिखे और इसको हम लोग ऊपर में बार डाल के लिखे हैं। इसको, इस लाइन को कहते हैं बार, BAR बार। ठीक, इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अब इसको देख करके बताइए, ये यहाँ पे 1.9317241248, ये जा तो रहा है इन्फिनिटी तक, ये रुक नहीं रहा है, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकुलर नंबर नहीं है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का डेसिमल है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 10 है, आप इसको चलिए हम लोग 20 कर देते हैं। 20 पॉइंट, ये क्या है? 20.35 355 3555 3555। तो ये आप लोग को देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीटिटिव का मतलब होता है कि सेम नंबर ही रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे 35 है, उसके बाद 355 है, उसका 3555 है, उसका 345 है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 355 हो, है ना। तो इसके बाद, लेकिन ये जा रहा है अनंत तक, ये जा रहा है अनंत तक। तो यहाँ पे ये अनंत तक तो जाने वाला डेसिमल है, लेकिन ये रिपीटेटिव नहीं है, ये अपने आप
का पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। तो इस यहाँ कुछ टाइप का हम लोग डेसिमल को देखें कि कैसा कैसा टाइप का डेसिमल होता है। अब इन सारे डेसिमल के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि डेसिमल का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार जो होता है, मतलब डेसिमल जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो डेसिमल दो तरह का होता है मेन, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। ठीक है, डेसिमल कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, तो शांत दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना। और अशांत दशमलव को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, जो इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अशांत आवर्ती यहाँ पे हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट करने वाला, अपने आप को रिपीट करने वाला। ठीक है, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो अपने आप को नॉन टर्मिनेट तो कर रहा है, मतलब अनंत तक तो जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप लोग दशमलव देखे तीन तरह का, पहला शांत दशमलव देखे जो जा करके रुक गया, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं 2.437, बस ख़त्म। तो ये हो गया क्या, ये हो गया शांत दशमलव 2.437, है ना। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं 72.429184, ख़त्म हो गया ये। अब अशांत आवर्ती का बात करते हैं। तो आवर्ती का मतलब क्या होता है कि रिपीट करने वाला। तो ये हो गया 21.3489, है ना, और ये 3489 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। 2.35353535 मतलब रिपीट भी कर रहा है ना, रिपीट भी कर रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसी तरह एग्जांपल है 12.4791, है ना, 912 तो यहाँ 912 जो है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, और ये अनंत तक जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि डेसिमल तो 1.931728 और ये जा रहा है, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ रिपीट करने का कोई सिंबल नहीं है, ना ही मैंने ऊपर में यहाँ बार दिया है, और ना ही यहाँ पर कोई नंबर है जो एक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं 47.27341। आप चाहें तो ऐसा कई एग्जांपल बना सकते हैं। तो मेनली डेसिमल कितने तरह का हम लोग देखें, पहला देखें शांत, दूसरा देखें अशांत आवर्ती, और तीसरा देखें अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अब यहाँ जो एग्जांपल था इसको आप देख के बताइए कि कौन सा डेसिमल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जा कर के रुक गया, तो ये कैसा दशमलव है, ये है शांत दशमलव। यहाँ पे अशांत तो है और 7878 रिपीट भी हो रहा है, तो ये कैसा है, ये है अशांत आवर्ती। कैसा दशमलव है, ये है अशांत आवर्ती। यहाँ पे अशांत, ये अशांत है, अनंत तक जा रहा है, और आवर्ती भी है क्योंकि रिपीट भी कर रहा है। तो ये कैसा दशमलव है, ये भी है अशांत आवर्ती। ये दोनों तो एग्जाम्पल सेम ही था, है ना। यहाँ पे देखिए ये अशांत तो है, अनंत तक जा रहा है, अशांत है, लेकिन आवर्ती है नहीं, आवर्ती नहीं है, यह है अशांत अनावर्ती, क्योंकि ये आवर्ती नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी अशांत है और आवर्ती है नहीं है, आवर्ती रिपीट नहीं कर रहा है, ये है अशांत अनावर्ती। तो दशमलव जो है वो मेनली तीन तरह का हुआ, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं, इसको परिमेय संख्या से जोड़ करके देखते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ दशमलव देखे हैं, लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव से परिमेय संख्या के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। जैसे हम आप लोगों को क्या बताएं कि दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या का आधार नंबर होता है। परिमेय संख्या के बारे में आप दशमलव देख के ही जानकारी पूरा जुटा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला आते हैं शांत दशमलव में। ठीक है, शांत दशमलव उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो शांत दशमलव जो होता है मतलब एक ऐसा दशमलव जो जा करके एक टाइम के बाद रुक जाता है, एक टाइम के बाद जा करके रुक जाता है।
ये शांत दशमलव जो होता है, ये शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या का ही होगा, हमेशा परिमेय संख्या का ही होगा, परिमेय संख्या का ही होगा हमेशा शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या का होगा, शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या का होगा। ठीक है, अब हम लोग शांत दशमलव के बारे में एक और बात जान लेते हैं कि शांत दशमलव में जो परिमेय संख्या होती है, आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव में जो परिमेय संख्या होती है, इसमें q का मतलब क्या हुआ, q का मतलब हर, q का मतलब हर, इसको आप 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ समझने वाला ये है कि जो p बाई क्यू है, मतलब p बाई 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसको हम लोग p बाई 2 पे पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल जो हम आप लोग को दिए थे वो दिए थे कि 2.437। ठीक, तो 2.437 है, तो इसका जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं, तो नीचे में क्या आ जाता है, नीचे में आ जाता है 1000। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1000 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से लगा 500 बार में, 2 से लगा 250 बार में, 2 से लगा 125, 5 से लगा 25, फिर 5 से लगा 25। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 2347 बाई, इसको आप क्या लिखिएगा, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर कितना, 5 का पावर 3। तो अब बताइए, नीचे में ये जब भी आएगा तो ये 1010 ऐसा ही ना आएगा, 10 आएगा, नहीं तो 1000 आएगा, नहीं तो 1 लाख आएगा, कुछ ऐसा आएगा, है ना। ऐसा नहीं भी आ सकता है, और भी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 के पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस भी परिमेय संख्या को 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 के रूप में हर में हम लिख सकते हैं, तो वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या, और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका पूछा जा रहा है कि या तो इसका बताओ कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का तो दशमलव इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है, तो अशांत आवर्ती पूछा जा रहा है। तो 17/8 है, इसको हम देख करके बता सकते हैं कि 17/8 है, हम इसको देख के बोल देंगे कि इसका शांत होगा, बिना भाग किए हुए। ठीक है, जैसे अगर आपको निकालने के लिए ये बोला जाएगा तो आप इसको 8 से 17 से डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में 16, 1 लगाएंगे, डेसिमल देंगे, फिर 1 बार में 8 ना, फिर 2 देंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 2 बार में 16, 4 0 देंगे 5, तो ये आ गया मेरा 2.125। आपको इतना करना पड़ा और इसके बाद आप बताएं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। लेकिन अगर हम इस थ्योरी पे जाते हैं तो इस थ्योरी पे क्या बताया गया है कि जिस भी परिमेय संख्या में p बटा q, जहाँ q 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
तो यहाँ पे आता है 8। अब 8 को हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 3 आता है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि बताइए यहाँ पे तो 2 का पावर 3 है, 5 तो यहाँ है नहीं। तो हम बोलेंगे कि नहीं, 5 है, 5 का पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब बताइए ये कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया? 17/8 ये लिखा गया कि नहीं लिखा गया इस रूप में? इसको हम लोग p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर ये सीखें, पहला चीज़ हम लोग ये सीखें कि कोई भी परिमेय संख्या है, ये आप लोग को 9th से ही सिखाते आ रहे हैं ना, परिमेय संख्या का। और हम जब परिमेय संख्या पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव कैसा होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। और एक जो बच गया अशांत अनावर्ती, वो किसका दशमलव प्रसार होता है? वो होता है अपरिमेय संख्या का। किसका होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक, पहला चीज़ आप लोग यहाँ पर ये जानते हैं शुरू से। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर ये सीखें कि यदि किसी, ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है, यदि किसी परिमेय संख्या को p/2 पे पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत या अशांत आवर्ती? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, 1 नंबर वाला, है ना। अगर इस रूप में हम लिख सकते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इस रूप में कहने का मतलब क्या है? इस रूप में कहने का मतलब कि p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n भी हो सकता है, या फिर p/2 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर n भी हो सकता है ना। या हो सकता है कि सिर्फ 5 ही हो, जैसे 7/25। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? 7/25 अगर हम बोलेंगे तो इसका पूछा जाएगा कि बताइए इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 7/5 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 2। तो ये हो गया 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में लिख दिए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि 2 का पावर m रहे लेकिन 5 का पावर 0 हो जाए, जो एग्जाम्पल हम लोग अभी 7/8 का दिए थे, है ना, इधर जो 17/8 का दिए थे। तो इस 3 रूप में बेसिक मेन ये है ना, यहाँ पे m और n 0 भी हो सकता है। तो इस रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव के बारे में हम लोग इतना चीज़ जाने। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट ये हम लोग देखते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये जो रूप हम बताए हैं, इस रूप में अगर 2 का पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हर को नहीं लिखा जा सकता है, तो वैसा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो शांत नहीं होगा तो कौन होगा? अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो यदि किसी परिमेय संख्या को p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में, ध्यान देना है कि सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं। तो 2 और के रूप में नहीं लिखा जा सके तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब
इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल देख लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल आता है और आप लोग के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग भारती भवन का बुक में क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1D का पहला क्वेश्चन दिया है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये हम लोग देख लिए हैं कि अच्छा 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n तो है और